दोस्तों आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों बेसिक क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। आंसर है एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी में करंट फ्लो की दिशा समय के साथ लगातार बदलती रहती है, यानी कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी की बात करें तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डीसी में करंट फ्लो की दिशा एक ही दिशा में रहती है, यानी कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, करंट एक ही दिशा में फ्लो करता है। दूसरा क्वेश्चन है पावर फैक्टर क्या होता है। इसका आंसर है पावर फैक्टर एक प्रकार का फैक्टर होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुल उपलब्ध पावर का कितना हिस्सा काम करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि उपलब्ध पावर का कितना हिस्सा है जो एक्चुअल आउटपुट में बदलता है। ये पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल से डिसाइड होता है। लो पावर फैक्टर में हाई करंट लॉस होता है, यानी कि पावर फैक्टर जितना कम होता है उतना ही पावर लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तार में करंट क्यों फ्लो होता है। इसका आंसर है किसी भी तार में करंट फ्लो का मुख्य कारण तार के दोनों सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस होता है। अगर तार के दोनों सिरों में समान वोल्टेज हो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर होता है। आंसर है फ्यूज और एमसीबी दोनों का उद्देश्य सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना होता है, लेकिन फ्यूज को एक बार फॉल्ट आने के बाद बदलना होता है, जबकि वहीं एमसीबी फॉल्ट आने पर अपने आप से ही ट्रिप हो जाती है और इसको दोबारा मैनुअल ऑन किया जा सकता है। फ्यूज वायर के मेल्ट होने पर काम करता है, जबकि एमसीबी थर्मल और मैग्नेटिक मैकेनिज्म पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तेज काम करता है या फिर एमसीबी तेज काम करती है। तो इसका आंसर है फ्यूज एमसीबी से तेज काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी सर्किट में फ्यूज और एमसीबी दोनों सीरीज में लगे हैं तो पहले फ्यूज जलेगा या एमसीबी ट्रिप होगी। इसका आंसर है अगर किसी सर्किट में फ्यूज और एमसीबी दोनों लगे हैं और वो दोनों समान रेटिंग के हैं तो कोई फॉल्ट आने पर फ्यूज एमसीबी के ट्रिप होने से पहले ही मेल्ट हो जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगी, फिर एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है अमीटर और वोल्ट मीटर क्यों उपयोग किए जाते हैं और इनको सर्किट में कैसे लगते हैं। इसका आंसर है अमीटर सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मीजर करता है और इसको सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग सर्किट में उपलब्ध वोल्टेज को मीजर करने के लिए किया जाता है और इसको सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई वोल्टेज और हाई करंट को कैसे मीजर करते हैं। इसका आंसर है हाई वोल्टेज को मीजर करने के लिए पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ में वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि हाई करंट मीजर करने के लिए सीटी के साथ में अमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीटी और पीटी क्या होते हैं। इसका आंसर है सीटी और पीटी दोनों को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये एक प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। सीटी का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जबकि पीटी का फुल फॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है क्या सीटी और पीटी का उपयोग डीसी मेजरमेंट में किया जा सकता है। इसका आंसर है नहीं किया जा सकता। सीटी और पीटी दोनों ही एक प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं और ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करते हैं। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वाट मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। खुलकर अपना क्वेश्चन पूछें और बताइए कि क्या आपने कभी कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू दिया है और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर देने में आप असफल रहें।